25 साल का बंदा जो अभी तक फाइनेंशियल स्टेबल भी नहीं हुआ, उसके पास 6 से 7 फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, उसे पता नहीं होता ये उसे चाहिए या नहीं चाहिए, पर उसे बेच दिए गए एजेंट्स ने, बैंक्स ने, इंश्योरेंस कंपनी ने। एफडी, सेविंग अकाउंट्स, इंश्योरेंस, ईएमआई, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और 1-2 क्रेडिट कार्ड भी। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है कि तुम फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो, पर 10 साल बाद हम सेव तो कर रहे होते हैं, पर फिर भी हमारा पैसा ग्रो नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि ग्रोथ से ज्यादा तो हम कमीशन को पे कर रहे हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे वो 3 फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो हमें सही में चाहिए होते हैं, और लास्ट प्रोडक्ट जो 25 साल की उम्र में आपको 600 रुपए में मिलेगा और 35 की उम्र में शायद आपको 5000 से ज्यादा पैसे पे करने पड़े, तो वो जरूर देखिएगा। अगर आपको इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को समझना है तो एक बात समझ लीजिए कि इंडिया में जितने ज्यादा आपके पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट होंगे, उतने ही ज्यादा लोग आपसे पैसा कमा रहे होंगे। ये यहाँ फीस देखिए, ये आपको छोटी मोटी फीस लगती है, पर 20 से 30 साल में ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जब हमें इतने प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं होते तो इतने बेचे क्यों जाते हैं? उसका सीधा सा जवाब है कमीशन के लिए। तो आज हम बात उनकी करेंगे जो एक्चुअली आपको चाहिए होते हैं, ना कि जो आपको बेचे जाते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है हाई यील्ड सेविंग अकाउंट। देखो, इमरजेंसी फंड सबके पास होता है, 1-2 लाख रुपए जो हम अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, पर हम गलत सेविंग अकाउंट में रखते हैं। अज्यूम आपके पास 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड है, अगर आपने एसबीआई, एचडीएफसी में रखा 2 से 3% पे, आपको इंटरेस्ट मिला 3000 रुपए। बट वहीं अगर आपने कोटक या आईडीएफसी कहीं पर भी जहां हाई यील्ड सेविंग अकाउंट हो, वहां पे अगर आपको 6 से 7% मिल रहा है, तो आपको 1 लाख पे मिले 6 से 7000 रुपए, यानी 1 साल में आपने 4 से 5000 रुपए का इंटरेस्ट लूज किया। ओवर द 3 ईयर्स 12 से 14000 रुपए। तो ये तो वो पैसा है जो आपने क्लेम ही नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सेविंग अकाउंट खोले तो वो हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में ही अपना इमरजेंसी फंड रखें। पर बात यही नहीं है, उससे भी खतरनाक बात यह है कि बहुत सारे लोगों के पास तो इमरजेंसी फंड ही नहीं होता। इंडिया में 63% लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है। और जब इमरजेंसी फंड नहीं होता, जब कोई भी मुसीबत आती है, तो हम किसका यूज करते हैं? क्रेडिट कार्ड का। और क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट होता है एनीथिंग बिटवीन 30 to 40%, जो आपकी किसी भी एसआईपी की ग्रोथ से बहुत ज्यादा है। अगर आपने एक बार भी क्रेडिट कार्ड यूज किया और उसको टाइम पर पे नहीं किया, तो वो आपकी 1 साल की इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ तो कम से कम खा ही जाएगा। तो इमरजेंसी फंड होना तो बहुत ही जरूरी है। प्रोडक्ट नंबर 2, इंडेक्स फंड, एसआईपी। इंडिया में एक मिथ है कि ज्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट मतलब बेटर इन्वेस्टिंग, पर रियलिटी में ज्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट मतलब ज्यादा फीस। तो आप जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए जब आप 25 या 30 साल के हों, तो आपकी कंपाउंडिंग से ज्यादा पैसा बना सकते हो। पर यहाँ पर भी एक ट्रिक है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर एक्सपेंस रेशो 1.5 से 2% ज्यादा होती है, जो आपका बहुत सारा पैसा खा जाती है। तो प्लान सिंपल रखो, इंडेक्स फंड एंड डायरेक्ट प्लान एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। तीसरा प्रोडक्ट, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये सबसे शॉकिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया में इंश्योरेंस के लिए मिथ क्या? ओ, इंश्योरेंस तो कभी भी ले लेंगे, पर इन एक्चुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस एज सेंसिटिव प्रोडक्ट है। यानी अगर आप 25 की उम्र में लो तो शायद आपका प्रीमियम महीने का 500-600 रुपए होगा, पर वही आप 40 साल की उम्र में लो तो शायद ये 4000 से 5000 होगा। और क्या पता मिले भी नहीं, अगर आपको कुछ बीमारी हो जाती है, मान लीजिए बीपी, डायबिटीज, कुछ भी इश्यू हो गया, तो शायद कंपनी आपको दे भी नहीं। और यहाँ सिस्टम आपको फिर से कंफ्यूज कर देता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऑप्शन देकर, यूलिप, एंडोमेंट, मनी बैक, ये वो। इन सब में इशू क्या है कि इन्वेस्टमेंट वीक है क्योंकि रिटर्न बहुत कम होता है, प्रोटेक्शन भी वीक है क्योंकि कवर बहुत छोटा होता है। टर्म इंश्योरेंस का मेन पर्पज क्या है कि अगर आप नहीं रहें तो आपकी फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, तो हमेशा टर्म इंश्योरेंस खरीदें। तो चलो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 प्रोडक्ट, इमरजेंसी फंड सेफ्टी के लिए हाई यील्ड सेविंग अकाउंट, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के लिए इंडेक्स फंड, एसआईपी, प्रोटेक्शन के लिए टर्म इंश्योरेंस,
बाकी ज़्यादातर प्रोडक्ट दूसरों के कमीशन के लिए होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है पर लाउडली सिंप्लीफाई करके बताई नहीं जाती। तो इस हफ्ते अपने 30 मिनट निकालो और ये काम करो। हाई यील्ड सेविंग अकाउंट खोलो, SIP स्टार्ट करो और टर्म इंश्योरेंस खरीदो। ये 30 मिनट आपके ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट 30 मिनट हो सकते हैं।